नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को मतदाता। केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल समाप्त। लुथरा गांव में ग्राम देवता की 4 प्रतिमाएं चोरी, आस्था आहत, पुलिस जांच तेज, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। केंद्रीय जेल बिलासपुर के किचन में कैदी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती। गिट्टी संकुलर में कागजी रसीदों पर हजारों भुगतान की तैयारी, जांच शुरू, जिम्मेदारी तय होने की तैयारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। देश के 10 राज्यों की कुल 37 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों पर भी मतदान होगा। वर्तमान सांसद राज तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते इन सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के अनुसार पूरी की जाएगी। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदाता होगा। मतगणना भी उसी दिन कर परिणाम घोषित किया जाएगा। संभावना है राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। राज्यसभा की इन 2 सीटों को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आगामी दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी सरगर्मी और बढ़ने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वीएसके ऐप को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल याचिकाकर्ता शिक्षक को ऐप इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और उनके खिलाफ किसी भी तरह की विभागीय कार्यवाही भी नहीं होगी। यह मामला शिक्षक कमलेश सिंह बिसेन की याचिका के बाद न्यायालय पहुंचा है, जिसमें उन्होंने ऐप की अनिवार्यता को चुनौती दी है। याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी थर्ड पार्टी ऐप को जबरन लागू करना शिक्षकों की निजता का उल्लंघन है और निजी मोबाइल फोन का शासकीय कार्यों के लिए अनिवार्य उपयोग नहीं कराया जा सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई है। अदालत ने प्रस्तुत तर्कों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि यह राहत फिलहाल केवल याचिकाकर्ता तक सीमित है, अन्य शिक्षकों पर इसका असर स्पष्ट नहीं है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक शिक्षकों को ऐप लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और मुद्दे पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता ने इसे निजता और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा व्यापक मुद्दा बताया है। सीजी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा नजदीक आते ही विद्यार्थियों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। अधिकांश छात्र छात्राएं इन दिनों अंतरिम चरण की तैयारी में जुटे हुए हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इसी बीच विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उद्देश्य से बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के समय अक्सर घबराहट और गड़बड़ी के कारण विद्यार्थी वह भी भूल जाता है कि जिसे उन्होंने अच्छी तरह से याद किया होता है। ऐसे में घबराने की बजाय 2 मिनट का छोटा सा विराम लेकर शांत मन से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पढ़ा हुआ विषय याद आने में मदद मिलती है। कलेक्टर ने यहाँ भी कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि विद्यार्थी या उनके पालक मानसिक तनाव में आ जाए। सफलता को कभी भी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे सीख के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत मनोबल और सकारात्मक सोच के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अंत में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने छात्रों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने और पूरी तरह तैयारी के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि संयम, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है एग्जाम्स बच्चों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने पूरे साल भर जो पढ़ा है, अब एग्जाम्स के बाद बेहतर रिजल्ट्स की अपेक्षा सब लोगों को होती है। तो मेरा सभी बच्चों से और सभी पालकों से अनुरोध है कि बच्चों ने जो पढ़ा वो बहुत मेहनत किया। अभी 3 घंटे जो एग्जाम्स का होता है वो भी बहुत क्रूशियल होता है। बच्चे जो भी एग्जाम्स दें बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो एग्जाम्स दें और धैर्य के साथ दें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस लिखते समय, आंसर बनाते समय हमको चीज़ें याद नहीं होती हैं, बच्चे घबरा जाते हैं।
तो ऐसे समय पे बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने आप को कूल रखते हुए आधा पौन मिनट का भी अगर वो गहरी सांस लेकर के पुरानी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं और फिर बच्चा बहुत अच्छे से लिख सकता है। इन सब के बावजूद भी अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अपेक्षा अनुरूप नहीं होता है तो किसी भी बच्चों को, पालकों को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 10th और 12th के मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स किसी भी जगह के लिए हमारे आ जाते हैं तो वो मोर देन इनफ है। बिलासपुर नगर निगम के आदेश अनुसार महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत संचालित दुकानों पर बकाया किराया जमा नहीं करने के कारण सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गणेश चौक क्षेत्र में स्थित दुकानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से किराया नहीं पटाने के बावजूद कई बार नोटिस दिए गए थे। नगर निगम के अनुसार बकाया राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अनिवार्य है। इसी वजह से गणेश चौक में महिला समृद्धि योजना से जुड़ी दुकानों को सील कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान निगम का अमला और संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर नूतम चौक सरकंडा क्षेत्र में भी दुकानों को सील करने की कार्यवाही जारी है। यहां भी कई दुकानदारों पर किराए की बकाया राशि लंबित है। नगर निगम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर सीधी सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे समय रहते बकाया किराया जमा कर नियमों का पालन करें ताकि इस प्रकार की कठोर कार्यवाही से बचा जा सके। नगर निगम ने यह भी दोहराया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत आवंटित दुकानों को संचालन नियम अनुसार ही किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिलासपुर जिले के लुथरा गांव में ग्राम देवता की मूर्ति चोरी होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ग्राम देवता राउत राय की प्रतिमा सहित पेड़ के नीचे स्थापित 4 प्रतिमा अज्ञात चोरों द्वारा पार कर दिए गए हैं। सुबह जब ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो मूर्तियां गायब देख गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त स्थान पर वर्षों से ग्राम देवता की प्रतिमाएं स्थापित थी और गांव की आस्था उनसे जुड़ी हुई थी। अचानक हुई इस चोरी की घटना से लोग स्तब्ध है। कुछ ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि तंत्र साधना करने वाले लोगों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है तथा आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की खुलासा किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में प्रतिमा स्थापना के दौरान हुई गंभीर दुर्घटना ने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वविद्यालय परिसर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करते समय मूर्ति असंतुलित होकर गिर गई है, जिसकी चपेट में आने से एक श्रमिक बुरी तरह घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि मजदूर को गंभीर चोटें आई है और उसके दाहिने पैर व सिर में गहरी चोट लगी है। छात्रों का आरोप है कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रतिमा का अनावरण कराने की जल्दबाजी में बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के काम कराया जा रहा था। मौके पर मजदूरों को ना हेलमेट दिया गया और ना ही अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया गया था। छात्रों के अनुसार क्रेन ऑपरेटर पर भी जल्द काम पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे संतुलन बिगड़ने पर मूर्ति सीधे श्रमिक पर गिर गई। घटना से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है और कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच तथा दोषी अधिकारियों, ठेकेदार और संबंधित कर्मियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। छात्रों ने आरोप लगाया कि घायल श्रमिक को आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में गत दिवस जो हादसा हुआ है, एक मजदूर के ऊपर बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये केवल एक प्रशासनिक लापरवाही और ठेकेदार की गलती का नतीजा है। विश्वविद्यालय में केवल श्रेय लेने काम किया जा रहा है। इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ सचिव महोदय ज्ञापन देने गए थे तो पता चला कि केवल विश्वविद्यालय में श्रेय लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है, किसी कोई जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार है नहीं। तो विश्वविद्यालय हमने मांग रखी है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, मामले की जांच करके, और साथ ही उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जल्द ही प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए और बिरसा मुंडा जी प्रतिमा को सामान वापस लगाया जाए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभों की जानकारी देने के लिए विभिन्न जोनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में शहर संभाग पश्चिम के नेहरू नगर जोन में 17 फरवरी को नेहरू नगर स्थित सामुदायिक भवन में दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं सरकंडा जोन में 18 फरवरी को बंधवापारा स्थित चंद्रमौली मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे से स्मार्ट मीटर पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को यह बताना है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से वे अपनी बिजली खपत की मासिक, दैनिक और प्रत्येक आधे घंटे की जानकारी पंजीकृत मोबाइल पर कहीं से भी देख सकते हैं। इससे उपभोक्ता अपनी अनावश्यक विद्युत खपत पर नियंत्रण रख सकेंगे और बिजली बिल में बचत कर पाएंगे। अधिकारियों द्वारा स्मार्ट मीटर से जुड़ी शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा। हमको अपने विभाग की तरफ से अभी स्मार्ट मीटर पखवाड़ा चलाया जा रहा है। ये 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में, तो अलग अलग हमारे जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जोन के हिसाब से कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें हमारे आम उपभोक्ता जो स्मार्ट मीटर के बारे में जानना चाहते हैं, जिनका इसमें उनको लग गया है या नहीं लग गया है, उसके बारे में डिटेल जानकारी है ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, ये स्मार्ट मीटर पखवाड़ा के माध्यम से आके यहाँ पर शिविर में अपने जानकारी ले सकते हैं, डिटेल जानकारी ले सकते हैं, या कोई शंका समाधान करना है उनको, उसकी भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे जीनस वाले हमारे हैं, यहाँ पर अधिकारी लोग हैं, और हमारे जोन वाले जो ए हैं, स्टाफ लोग भी हैं, तो इनके माध्यम से उनको स्मार्ट मीटर संबंधी जानकारी मिल जाएगी और क्या क्या उसके फायदे हैं स्मार्ट मीटर लग जाने से, वो भी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। बिलासपुर में सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन लगातार प्रयास है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों के निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू किए जा रहे हैं। बुधवार को महापौर पूजा विधानी ने तोरवा के गुरु नानक चौक से राजकिशोर नगर तक बनने वाली लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत की सड़क का विधिवत भूमि पूजन किया है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से खराब सड़क के कारण स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा महापौर ने टिकरापारा क्षेत्र के 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले का भी भूमि पूजन किया है। नाले के निर्माण से जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान MIC सदस्य, पार्षदगण एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर ने कहा है कि शहर के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, ये जो आज जो भूमि पूजन हुआ है, ये करीब 5 करोड़ 70 लाख का काम है। ये पूरा ड्रेन टू ड्रेन है, पूरा चौड़ीकरण भी होगा और साथ में डिवाइडर भी लगेगा बीच में, जो बहुत खूबसूरत लाइटिंग वगैरह जो है। ये यहाँ गुरु नानक चौक से लेकर जो है विधिवन के पहले शनि मंदिर तक बनना है। महाशिवरात्रि की बारात में जिंदा सांप प्रदर्शन के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। कार्यवाही की धीमी रफ्तार को लेकर वन विभाग पर सीधे तौर पर लीबापोती के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि साफ सबूत होने के बावजूद जांच आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद उम्मीद थी कि जिम्मेदारों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक ठोस परिणाम न आने से विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि जाँच केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है। मामले में अब आयोजन से जुड़ी बोल बम सेवा समिति भी सीधे निशाने पर आ गई है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक आयोजन में कानून का पालन सुनिश्चित करना सीमित की जिम्मेदारी थी। ऐसे में जवाबदेही तय होना जरूरी है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि वन्यजीव संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन हुआ तो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि स्पष्ट और सख्त कार्रवाई दिखानी चाहिए। देरी से पूरे मामले की गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बिलासपुर में यहाँ मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि वन विभाग जांच को अंजाम तक पहुंचाकर जिम्मेदारों पर वास्तविक कार्रवाई करता है या मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।